सो वेलकम बैक। अब हम बायोलॉजी पार्ट डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी में 20 MCQs है, तो MCQ नंबर 81 है। ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर प्रोड्यूस फ्रॉम। सो सारे प्लास्टिड जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, या प्रोप्लास्टिड से डिवेल्प होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इन द फॉलोइंग पेयर वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर एक्सेप्ट। ये जो यहाँ पर है गल्जी बॉडी जो होती हैं वो लाइसोसोम बनाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं, वो मिच्योर होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, न्यूक्लियस जो होते हैं वहाँ पर उसके सब यूनिट्स बनते हैं 30 और 40 50 वगैरह, उससे फिर बाद में राइबोसोम बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है गल्जी अपरेटस बनाते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ऑक्सीसोम नहीं बनाती, तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अमाउंट ऑफ DNA एंड बैक्टीरियल सेल इज 1%। और यहाँ पर जो MCQ हैं ऑल आर मोनोन्यूक्लियोटाइड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर मोनोन्यूक्लियोटाइड है सारे, AMP जो होता है, ATP होता है, ADP होता है, लेकिन यहाँ पर FAD और NAD जो होता है ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और RNA और DNA जो होता है और ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। द कंप्लीट एंजाइम आर कॉल्ड। कंप्लीट एंजाइम जो होता है उसको होलो एंजाइम कहते हैं, जिस तरह कि मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि आप याद रख लें। एंजाइम विदाउट कोपेक्टर जो होता है वो उफो एंजाइम होता है, और कंप्लीट एंजाइम होलो एंजाइम होता है। यहाँ पर क्रेब्स साइकिल का MCQ है। क्रेब्स साइकिल कैन जनरेट डैश ATP बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन फ्रॉम ग्लूकोज। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से एक क्रेब्स साइकिल में एक ATP तैयार होता है, लेकिन ग्लूकोज की बात हो रही है, वन ग्लूकोज की बात हो रही है, तो ग्लूकोज के लिए 2 टाइम्स ये टर्न्स ये साइकिल रिपीट होता है। तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे साथ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। फिर द ओनली ह्यूमन डिजीज काज बाय वायराइड। सो यहाँ पर उसका करेक्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस डी, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ नन, क्योंकि ये तीनों जो है वो काज नहीं करते वायराइड। वायराइड जो होता है वो हेपेटाइटिस डी काज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज DNA वायरस। तो यहाँ पर HBV जो है हेपेटाइटिस बी वायरस, ये DNA वायरस है, ये बाकी सारी RNA वायरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटेस्टा। सो इसमें से कौन सा जो है वो प्रोटेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, जो कि अगर आपको ये तीनों का पता नहीं भी हो, लेकिन स्पायरोचीट्स जो आप जानते हो ये बैक्टीरिया है, और यही बैक्टीरिया है, तो ये प्रोटेस्टा में इंक्लूडेड नहीं है, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। यीस्ट बिलोंग टू फॉलोइंग। यीस्ट टू जो है वो एस्कोमाइकोटा का मेंबर है, क्योंकि इसका मेंबर होता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। द इंटरवल अब पेसमेकर सिग्नल फ्रॉम SA नोड टू AV नोड। SA नोड यहाँ पर होता है और AV नोड यहाँ पर होता है। इसके इंटरवल जो होता है यहाँ से यहाँ सिग्नल लाने में जो टाइम लगता है वो 0.1 सेकंड होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। द वॉल प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर ये राइट साइड है या ये लेफ्ट साइड है ह्यूमन हार्ट में, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में बाइकास्पिड वाल होती है जिसको माइट्रल वाल भी बोलते हैं, लेकिन राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के दरमियान जो वाल होता है उसको ट्राइकेस्पिड वाल कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वर्नलाइजेशन। तो ये प्लांट के चैप्टर में से लिया है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बुकलाइन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए वर्नलिन हार्मोन की मौजूदगी में इसके लिए यूज़ होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। म्यूरिन सेल वाल इज कम्पोज ऑफ। म्यूरिन सेल वाल जो होता है इसका केमिकल नाम पेप्टाइडोग्लाइकन है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो शुगर एंड अमीनो एसिड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर पूछा होता कि द केमिकल नेम ऑफ म्यूरिन एज, सो फिर पेप्टाइडोग्लाइकन करेक्ट था, लेकिन यहाँ पर इसका कंपोजिशन पूछा है तो शुगर एंड अमीनो एसिड्स का करेक्ट ऑप्शन हुआ। स्पर्मियोजेनेसिस टेक प्लेस। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है जब स्पर्मेटेड से कंप्लीट स्पर्म बनते हैं, मतलब उसका फ्लेजिला होता है, तो इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहता है, जो कि एपिड्रिडाइमस में होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस अगर पूछा जाए तो वो सेमिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। इसको मेनोपॉज कहते हैं, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल था। और ये स्टेम रिस्पॉन्स टूवर्ड ग्रेविटी एज डिस्प्ले आप। सो स्टेम जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, और ग्रेविटी कोशिश करता है कि इसकी नीचे की तरफ में ले आऊँ, तो इसके दरमियान अपोजिट फोर्स हो। अपोजिट फोर्स जब हो जाए तो इसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। रूट रिस्पांस अगर हो तो फिर उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर इसका वैक्यूल करेक्ट ऑप्शन हुआ।
पर 1 ग्लूकोज हाउ मेनी लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। सो 1 ग्लूकोज के रिक्वायरमेंट्स आप देखेंगे तो इसके लिए हमारे साथ यूज़ होते हैं 12 NAD इसके लिए यूज़ होते हैं और 18 ATP इसके लिए यूज़ होते हैं। सो 12 नॉन साइक्लिक पाथवे 12 हो जाए तो इससे हमें 12 NAD आएंगे और 12 ATP आएंगे, और बाकी 6 जो होते हैं 2 टाइम, जब ये नॉन साइक्लिक जो होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है उधर लेक्चर में, आप देख सकते हैं। 12 अगर 12 ये होता है मतलब 2 टाइम ये होता है तो इसकी हाफ टाइम साइक्लिक पाथवे होता है। तो साइक्लिक पाथवे से 6 ATP आएगी तो इसकी ये 18 ATP हो जाएंगे। 6 ATP यहाँ पर हमारे साथ आएगी साइक्लिक पाथवे से, और नॉन साइक्लिक से 12 आएगी। तो 12 टाइम ये रिएक्शन होगा, और बाकी जो 6 टाइम ये हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ 12 टाइम, क्योंकि ये जो रिएक्शन है लाइट रिएक्शन ये दोनों एक काउंट होता है। तो यहाँ पर इसके करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे साथ ऑप्शन सी। एक ग्लूकोज के लिए 12 लाइट रिएक्शन होते हैं, 18 नहीं होते, क्योंकि अगर 18 हो जाए तो फिर 18 NAD हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 18 ATP चाहिए। वो 6 ATP यहाँ से आते हैं साइक्लिक रिएक्शन से, जो कि इसका हिस्सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लोरोपाइट। क्लोरोपाइट हमें क्लेमाइडोमोनास भी आता है, ये यूनिसेलर है, और वॉक्स आता है, ये क्लूनी है, और तीसरा है स्पायरोजाया जो कि मल्टीसेलुलर है। यहाँ पर स्पेरोचीड्स है, ये बैक्टीरिया है, तो इसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह हम 26 तारीख को लेंगे, और वो दूसरा HSC मॉडल टेस्ट होगा। आप कोशिश करें कि उसमें अच्छे मार्क्स ले लें, और बाकी आज का टेस्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 26 होगा तो आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। थैंक यू।